नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। एक चाचा भतीजा तो एकजुट हो गए, पुरानी सारी अदावत और दुश्मनी भूलकर एक दूसरे के साथ गलबहियां करते नजर आए हैं। लेकिन दूसरे चाचा भतीजा का क्या, अच्छे से आप समझ रहे हैं मैं किस चाचा भतीजे की बात कर रहा हूं। एक तरफ जहां पशुपति पारस जो कि रामविलास पासवान के भाई हैं, वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान जो कि रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी हैं। इन दोनों को अलग अलग पार्टियां दी गई, लेकिन सच्चाई में लोजपा आज भी वही है रामविलास पासवान जहां छोड़कर गए थे। जब ये दोनों पार्टियां अलग अलग हुई थी और एक तरफ लोजपा रामविलास और एक तरफ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति, दोनों पार्टियों को कहीं ना कहीं बार बार जो आपस में मतभेद हो रहा था उसको शांत कराने की बात की जा रही थी। लेकिन अब तक भाजपा ने कोई पहल नहीं की थी। सच्चाई पूछे तो किसी ने कोई पहल नहीं की थी। दोनों पार्टियों के बीच इतनी रंजिश हो गई थी कि एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे थे। सारी बिहार की राजनीति एक तरफ और पशुपति पारस और चिराग पासवान की अदावत एक तरफ। इन दोनों की लड़ाई में कहीं ना कहीं कमेंट्री जो है अब तक बिहार की जो मीडिया है वो जारी रखी हुई थी। लेकिन 3 दिनों से माहौल बदल गया है। जब से सरकार पलटी है तब से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब भाजपा चूंकि अकेले पड़ गई है तो उसका रुख और कलेवर अपने पुराने साथियों के प्रति नरम होगा। इसी कड़ी में चिराग पासवान की भाजपा के साथ वापसी हो सकती है, ऐसे कयास लगाया जा रहा है। देखिए, कयास अपनी जगह। जब पशुपति पारस गुट के एक खासम खास माने जाने वाले केशव सिंह ने यह कह दिया कि चिराग पासवान वापस कर जाए तो अच्छा होगा, तो कहीं ना कहीं चर्चाएं अपने आप शुरू हो जाती हैं। हालांकि एक तरफ चिराग पासवान का भी जो संकल्प है, वो बार बार इस बात को ठोक कर कह रहे हैं कि वो किसी भी गठबंधन में फिलहाल जाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। वो अपनी रणनीति और अपनी राजनीति पर आगे बढ़ना चाहते हैं। जो स्थापित किया है पिछले कुछ दिनों में उसे बचाकर रखना चाहते हैं और आगे चल के चुनाव के दौरान ही वो गठबंधन का फैसला लेंगे। लेकिन जहां एक तरफ दावे हैं नीतीश कुमार की तरह, वहीं सच्चाई पर्दे के पीछे कुछ और है। पर्दे के पीछे खबर यह आ रही है कि चिराग पासवान को मंत्रालय भी मिल सकता है और एनडीए में वापसी भी हो सकती है। यह भी खबर आ रही है कि पशुपति पारस पर दबाव है कि उन्हें अगर अपना मंत्रालय और पार्टी बचाए रखनी है तो वो चिराग के साथ मिल जाए वापस। लेकिन जहां ये सारा जोड़ घटाव चल रहा है, वहीं महागठबंधन बिहार में जो 7 पार्टियों का गठबंधन है वो भी अपनी संख्या बढ़ाने की लगातार कवायद कर रहा है। एक तरफ वीआईपी और पप्पू यादव की पार्टी वेटिंग लिस्ट में है, वहीं दूसरी तरफ अगर आप नजर घुमाते हैं तो पशुपति पारस और चिराग पासवान पर भी कई बार डोरे डाले जा चुके हैं। चिराग पासवान को तो ओपन ऑफर था कि वो कभी भी आकर महागठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं। तेजस्वी यादव ने मीडिया के समक्ष उनके सामने ही ये बात कही थी कि हमने इनका स्वागत बहुत पहले ही कर दिया था, फैसला इन्हें करना है। लेकिन शायद चिराग पासवान बिहार की राजनीति में कोई और नया विकल्प खोजने की तैयारी में है, इसीलिए वो अब तक फैसला नहीं ले पाए हैं। लेकिन इन सारे कयासों के बीच खबर यह आ रही है कि पशुपति पारस पर तलवार लटक गई है। पशुपति पारस के मंत्रालय पर जहाँ एक तरफ तलवार लटकी हुई है भाजपा की वजह से, वहीं दूसरी तरफ तलवार लटक गई है इस तरह कि उनकी पार्टी के जो सांसद हैं उन सांसदों में भगदड़ मच सकती है। लगातार नीतीश कुमार की नज़र उनके सांसदों पर है, अपनी संख्या नीतीश कुमार बढ़ाना चाहते हैं। इस कड़ी में खबर आ रही थी कि 3 सांसद इस पार्टी के, चंदन सिंह और महबूब अली कैसर और एक महिला जो सांसद हैं, इन तीनों पर लगातार डोरे डाले जा रहे हैं और इनको अपने पाले में नीतीश कुमार कर सकते हैं। खास बात क्या है, अपडेट क्या है? अपडेट यह है कि महबूब अली कैसर जो हैं वो पटना पहुंच गए हैं। चंदन सिंह के बारे में बताया जा रहा है कि किसी का फोन उठा नहीं रहे हैं, यानी बिहार में कोई नई जो कहा सकता है नया खेला वो हो सकता है। बहुत जल्दी पशुपति पारस को फिर से चिराग पासवान की तरफ हाथ बढ़ाने का जो कहीं ना कहीं खामियाजा है वो भुगतना पड़ सकता है। या पशुपति पारस को एहसास हो गया हो कि ये जो सांसद हैं ये भागने वाले हैं, तभी उन्होंने हाथ जो है बढ़ा दिया है चिराग पासवान की तरफ। अब देखना होगा कि चिराग पासवान चचा का साथ देते हैं कि नहीं, और ये सांसद जिनके भागने की लगातार लगाया जा रहा कयास, वो क्या रहते हैं या भाग ही जाते हैं। किसी भी हालत में पशुपति पारस का जो अब तक जो पार्टी इन्होंने चलाई है उसका डाउनग्रेड होना लगभग तय नजर आ रहा है। हमारी नज़र इन सारी खबरों पर है, आपकी नज़र भारत लाइव पर होनी चाहिए। और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।